सो स्टैंडर्ड नाइन्थ ये आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें आपको बहुत अच्छे से अटेंशन पे करना है, ठीक है। आप एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लो, जो अभी सिखाऊंगा अगले 2 मिनट में उसको प्लीज़ ध्यान दे दो। अगर आपने वो मास्टर कर लिया, ठीक है, सो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ठीक है। बच्चे बेमतलब कैसे डरते हैं, आई रीआइटरेट, आई रिपीट, बच्चे बेमतलब कैसे डरते हैं, इसमें कुछ नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट मांग रहा हूँ, उसमें ध्यान दे दो, आप इसमें मास्टर हो जाओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है पेन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा याद रखना है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ट्रायंगल हमेशा पेंसिल और स्केल से बनाने का। ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप कोई भी एंगल पकड़ते हो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताया रहेगा कि आपको कौन सा एंगल पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल C पकड़ा है, एंगल C को पकड़ा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसमें 3 साइड है। आपको तो पता ही है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के जो सामने रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब एंगल C के लिए मैंने एंगल C पकड़ा है यहाँ पे। एंगल C के सामने कौन सा साइड है, AB। एंगल C के सामने स्ट्रेट देखो, स्ट्रेट स्ट्रेट, आजू बाजू मत देखो, स्ट्रेट देखो। एंगल C के सामने कौन सा साइड है, AB, उसको कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड, ठीक है, तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, अपोजिट साइड हो गया। अब तीसरा क्या होता है, एडजेसेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट? इट इज़ एन इंग्लिश टर्म जिसका मतलब होता है बाजू वाला साइड। एंगल C के बाजू में कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। सो 3 चीज़ क्लियर कर लो। हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है, वो तो कंफर्म है, 90 डिग्री के सामने वाला। एंगल C के सामने कौन है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, ठीक है। जो तीसरा साइड है बच गया, उसको कहते हैं एडजेसेंट। ये साइड बच गया ना, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, या एंगल C है, ओके। एडजेसेंट का मतलब होता है C के बगल वाला। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखना, जब हम स्कूल में थे हमको भी बताया गया था और ये बहुत फेमस है, ठीक है। आपको एक टर्म याद रखना है, टर्म ने एक सेंटेंस याद रखना है। मैंने स्टार मार्क किया है फॉर एंगल C। क्यों? अभी एंगल C के लिए बनाने वाले इसलिए। ओल्ड हैरी एंड हीज ओल्ड आंट। बूढ़ा हैरी है और उसकी आंटी भी बूढ़ी है, ठीक है। सुनने में आपको शायद फनी लग रहा होगा, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये आपने याद कर लिया, कसम से बोल रहा हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता सम्स करने से। ओल्ड हैरी एंड हीज ओल्ड आंट। अभी आपको बताता हूँ इसका महत्व क्या है, ठीक है, डोंट वरी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 रेशियो होते हैं स्टूडेंट्स, याद कर लो, ठीक है। साइन C, कॉस C, टेन C। ये C क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल C चूज़ किया था, मैंने आपको पहले ही बताया। वो एंगल A भी हो सकता है, साइन A, कॉस A, टेन A, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही एंगल C चूज़ किया है। सो इसलिए क्या रहेगा, साइन C, कॉस C, टेन C। अब स्टूडेंट्स मज़ा देखना, साइन C कैसे निकालते हैं, ओल्ड का O, हैरी का H। ये O से मतलब अपोजिट, H से मतलब हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। एंगल C क्यों, क्योंकि मैंने साइन C चूज़ किया है। C का क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, और H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल C कौन सा साइड है, AB, और नीचे हाइपोटेन्यूज बोला है। हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। सो AB अपॉन AC, ठीक है। अब कॉस C देखो क्या होगा, ओल्ड हैरी तो हो गया, एंड हीज, AH, A मतलब एडजेसेंट साइड, H मतलब हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, क्यों एंगल C, क्योंकि यहाँ पे C लिखा, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। A से एडजेसेंट, H से हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, एंगल C के एडजेसेंट साइड कौन है, साइड BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, यानी BC अपॉन AC। समझ में आ रहा है। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, टेन C। ये टेन C कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, ओल्ड हैरी हो गया साइन के लिए, एंड हीज हो गया कॉस के लिए। अब टेन के लिए क्या बचा, ओल्ड से O और आंट का A। अपोजिट, O मतलब अपोजिट, A मतलब एडजेसेंट। अपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C।
अब समझ में आ गया आपको ये सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेंटेंस आपको याद रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अचानक से मतलब आ जाएगा। अब अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट में कौन है, ए बी, तो ए बी लिख दिया। और नीचे क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, सी के एडजेसेंट कौन है, बी सी। समझ में आ गया। सो प्लीज़ इसको कैसे करने का, जैसे आपको आंसर शीट आएगा एग्ज़ाम में, सबसे पहले पीछे रफ वर्क में जाना और ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सी 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 रह गया, तो मैंने सी चूज़ किया है। एग्ज़ाम में टीचर आपको क्वेश्चन में पूछेगी या पूछेगा कि मुझे साइन ए बताओ या कॉस ए बताओ, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। बस एंगल सी जो है यहाँ पे उसके बदले आ जाएगा एंगल ए, ठीक है। डोंट वरी, हम सम्स करेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया, ओल्ड हैरी यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड हीज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओल्ड आंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है। ये उल्टा सीधा किया तो गई भैंस पानी में, ठीक है। साइन पहले आएगा, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है। अगले स्टैंडर्ड 10th में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको ये भी है, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोजेक। चलो छोड़ो, वो सब बाद में देखेंगे, सिर्फ इतना 3 आप याद कर लो। और प्लीज़ ये फॉर्मूला एक आंसर शीट आते ही पहले छाप देना पीछे, आप उसको लिख लोगे तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, वरना फिर वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से जाओगे, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम प्रैक्टिस सेट 8.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर, आपको एक फिगर दिया है, एंगल आर इज़ द राइट एंगल, ठीक है। ये एंगल आर है, तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल आर है, इसके सामने वाला साइड कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस। समझ में आ रहा है, चलिए तो देख लो, है ना। ये एंगल आर है, इसके सामने वाला कौन सा साइड होगा, हाइपोटेन्यूस। ये आपको समझ में आ गया, ओके। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर का ये एंगल आर क्या है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, आपको 4 रेशियो निकालना है, साइन पी, कॉस क्यू, टेन पी, टेन क्यू। डोंट वरी, काम काम शांति। पहले हम साइन पी निकालते हैं। पी कहाँ पे, साइन पी नहीं। साइन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे साइन पी क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, पी के अपोजिट साइड कौन सा स्टूडेंट्स, आजू बाजू मत देखो, सीधा देखो सामने, सामने कौन सा साइड है, आर क्यू, और हाइपोटेन्यूस क्या है, पी क्यू, है ना। हाइपोटेन्यूस ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से बता चाहिए तो लिख लो, हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है, ओके। सो आपको मिल गया कॉस क्यू। पहले कॉस का फॉर्मूला देख लो, कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो स्टूडेंट्स कॉस क्यू क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्यू है इसलिए क्यू आ गया यहाँ पे। सो एंगल क्यू को देखो स्टूडेंट्स, अब एंगल क्यू के लिए यह हाइपोटेन्यूस है, एंगल क्यू के लिए सामने वाला अपोजिट साइड है, तो ये जो आर क्यू है वो उसका क्या होगा, एडजेसेंट साइड। आर क्यू बोलो या क्यू आर कहो, दोनों एक ही है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू होगा क्यू आर, और उसका हाइपोटेन्यूस क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस है पी क्यू। समझ में आ गया, अब आपके लिए ईजी हो गई लाइफ, ओके। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। तीसरा है टैन पी। पहले टैन का फॉर्मूला देख लो, टैन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे टैन पी क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। अब एंगल पी पे आ जाओ स्टूडेंट्स, अगेन पी के अपोजिट कौन है, आर क्यू, तो अपोजिट साइड के लिख दिया आर क्यू। एडजेसेंट साइड कौन है, पी का एडजेसेंट कौन है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो अपोजिट है, तो एडजेसेंट साइड कौन होगा, पी आर। समझ में आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैन क्यू। टैन का फॉर्मूला वही है सेम, जैसा टैन पी था वैसे टैन क्यू है। यहाँ पे एंगल पी था, यहाँ पे एंगल क्यू आ जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू, अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू। इसमें ध्यान से देखो, एंगल क्यू यहाँ पे है, उसका अपोजिट कौन है, पी आर, तो पी आर लिख दिया। और एंगल क्यू का एडजेसेंट कौन है स्टूडेंट्स, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये उसका अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट कौन बचेगा, आर क्यू, या इसको क्यू आर भी लिख सकते हो। आई होप आपको बहुत मज़ा आया और आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया इट्स ओके, अब एक बार वीडियो फिर से देख लो, आई एम श्योर आपको आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं इस ऐसे डोंट वरी, ऐसे और 1-2 क्वेश्चंस है जो मैं अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी, ओके। अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है।
सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। इसको प्लीज़ ये फॉर्मूला याद कर लो। ये 3 आप फॉर्मूला याद कर लिए तो आपके लिए केक वॉक है। केक वॉक मीन्स वेरी इजी। ठीक है, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बन जाओगे। एंड अगले वीडियो में मैं ऐसे ही और सम्स प्रैक्टिस करूँगा आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर।